बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। सबसे पहले आ जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। उसके बाद आ जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में ज़ीरो बस आ जाता है, बाकी सब नेचुरल नंबर्स वाले होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इसके बाद आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। यानी ये कैसे होते हैं? 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 -6 +-7 +-8 +-9 +-10 एंड सो ऑन। ये आ जाता है इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकें, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। और q जो है यानी नीचे वाला जो नंबर है बटे, जिसे हम बटा भी कह देते हैं, कसर भी कह देते हैं उर्दू में, तो बटे के नीचे वाला जो नंबर है वो 0 के इक्वल ना हो। जो बटे ये फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे कहते हैं हम न्यूमरेटर, और जो ये बटे के नीचे वाला होता है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। पहले मुझे हमेशा भूल जाता था कि नमीरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। फिर मुझे मेरे एक टीचर ने बताया कि डिनोमिनेटर डी से डाउन और डी से डिनोमिनेटर। फिर आपको हमेशा याद रहेगा। उसके बाद मैं कभी नहीं भूली, वरना मुझे हमेशा भूल जाता था कि नोमिनेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है। तो मैंने इस तरीके से जहन में रखा कि डी से डाउन यानी जो नीचे वाला होगा वो डिनोमिनेटर होगा, जो ऊपर वाला होगा वो नोमिनेटर होगा। तो रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बटा q की फॉर्म में लिखे जाएँ, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएँ, और जो डिनोमिनेटर है यानी q है वो जो है 0 के इक्वल ना हो। और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं रेशनल नंबर्स जो हैं, क्योंकि इसमें p बाई q जो होता है ये क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होते हैं? इंटीजर्स। यानी ऐसे रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में लिखे जा सकें, और p और जो q है ये क्या बिलोंग करते हो इंटीजर से, और q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, ये p बटा q यानी p बटा q फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएं, और p और q इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब कि ये पॉजिटिव भी नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव भी। और q यानी डिनोमिनेटर नीचे वाला जो है वो 0 के इक्वल ना हो, इसे कहते हैं रैशनल नंबर्स। इसके बाद आ जाता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में ना लिख सकें। p और q हो तो इंटीजर्स, लेकिन हम उसे p बटा q यानी जो कि फ्रैक्शन की सूरत में ना लिखे जा सके, उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जो कि p बाई q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। वो है √2 √3 √5 एंड सो ऑन। आगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, जो कि हमने अभी सारे डिस्कस किए, ये सब जो हैं ऑल अबव, ये यानी जो सब जो हैं ये हैं रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स बेसिकली ये सब रियल नंबर्स ही हैं। अगर इन सब को इकट्ठों को हम रियल नंबर्स कह देते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स आपने पहले पढ़ लिया कि रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। अब उसको हम ज़रा पढ़ते हैं रियल नंबर्स को डिटेल में, रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसे नंबर्स जो p बटा q की फॉर्म में लिखे जाएँ, p बाई q की फॉर्म में। और p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स। जो हम सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स और जो 0 है, उसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो p बाई q की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जा सकें और p और q क्या हो, वो इंटीजर्स हों, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी जो फ्रैक्शन की नीचे वाली जो है डिजिट है वो 0 ना हो, फिर उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और फॉर एग्जांपल क्या है? -2 2/3 1/4 5/7 एट्सेट्रा, ये क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वह ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में ना लिख सकें। तो वो नंबर्स जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में, इसके मतलब रैशनल है, इसका उलट हो जाएगा इर्रेशनल। वो ऐसे नंबर्स जिसको हम p बाई q की फॉर्म में ना लिख सकें, p और q क्या हो? इंटीजर्स, और q इज़ नॉट इक्वल टू हो 0, यानी ये वाली कंडीशन को वो जो सेटिस्फाई ना करें, जो ना p बाई q की फॉर्म में लिखे जा सके, उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल √2 √5 पाई एट्सेट्रा, ये हमारे पास है इर्रेशनल नंबर्स। आगे रैशनल नंबर्स को मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और इर्रेशनल को 1 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। रैशनल नंबर को आगे है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाए, वो हो जाते हैं डेसिमल नंबर्स।
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, ख़त्म हो जाना, बंद करना, बंद हो जाना। तो ऐसे नंबर्स जो कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ख़ास बस एक फिनिट कुछ ख़ास हद तक आएँ और उसके बाद ख़त्म हो जाएं, यानी डेसिमल नंबर्स विद फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। वो डेसिमल नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ ख़ास हद तक फिनिट नंबर यानी महदूद नंबर तक, महदूद तादाद तक आएँ और फिर ख़त्म हो जाए। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाए, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये 1/4, अगर 1/4 को हम डिवाइड करें 0.25 यहाँ तक आता है, ये आंसर आ जाता है और हमारा ये बस ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो है कोई मतलब आगे और नंबर नहीं आता। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। 4/5 को करें तो इसका आंसर आता है 0.8। तो यानी ये भी क्या हमारे पास है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आप लोग डिवाइड करके चाहे देख लें 4 के अंदर और 5 से 0.8 आता है, इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं आता। तो इसका मतलब है ये ख़त्म हो गए। यानी ये वाले डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एक ख़ास हद तक नंबर आए, फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आए, फिनिट का मतलब होता है महदूद, जिन्हें हम गिन सकें, जो चले ना, बस रुक जाएँ, तो फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आए उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो टर्मिनेट ना हो, ख़त्म ना हो, बल्कि चलते जाएं, और रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आना, रिपीट होना। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जो इन्फिनिटली रिपीट होते जाएं, इन्फिनिटली रिपीट करते जाएं, डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन्फिनिटली रिपीट होते जाएं। जैसे कि डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जो है इन्फिनिटली का मतलब चलते ही जाएं और रिपीट करते जाएं अपने आप को, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल है 1/6, इसको आप डिवाइड करोगे, चाहे आप जितनी बार मर्जी डिवाइड कर ले, इसका आंसर आएगा 0.16666 ही आता जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया, डिवाइड करके हमें पता चल गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये रुकेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा। और इससे बार बार 6 जो रिपीट हो रहा है, इससे हमें पता चल गया रिकरिंग है। तो वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हों, वो भी हमें क्या होते हैं, वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर की ही एक टाइप होती है। तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद इन्फिनिटली रिपीट होते जाएँ, इन्फिनिटली लामहदूद तक रिपीट होते जाएं और रुके ना, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसी तरह आप 22/7 को डिवाइड करके देख लें, इसका आंसर आएगा 3.142857। फिर आएगा 142857, फिर आप करेंगे तो आ जाएगा 142857, यानी कि 142857 ये रिपीट होता जाएगा और ये चलता ही जाएगा, जितना मर्जी आप इसको डिवाइड कर ले, यही चीज़ आती जाएगी। तो इसलिए हम 3.142857 लिख के इसके ऊपर बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब ये है कि ये वाला जो 142857 ये जो है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो डिवाइड करने से हमें ये पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये रुक नहीं रहे और चलते ही जा रहे हैं, और बार बार रिपीट होने से हमें पता चल रहा है ये रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं, ये भी रेशनल नंबर्स की एक टाइप है। तो अब आपको पता चल गया कि रेशनल नंबर्स की 2 टाइप हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर, अब है, ये थी रेशनल नंबर्स की टाइप्स, अब है इर्रेशनल नंबर की टाइप्स। इर्रेशनल नंबर आपको मैं बता चुकी हूँ पहले कि P/Q की फॉर्म में जो ना एक्सप्रेस हो सकें, उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इसकी आगे टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये आपने फ़र्क रखना है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होते हैं, जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। रेशनल में और इरेशनल की इस टाइप में, और रेशनल की नॉन टर्मिनेटिंग और वाली टाइप में, और इरेशनल की नॉन टर्मिनेटिंग वाली टाइप में ये फ़र्क है। इसमें रिकरिंग आता है, इसमें नॉन रिकरिंग आता है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स, जो कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट, जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक जैसा पैटर्न जो है वो रिपीट ना करे, रिपीट तो हो लेकिन बार बार वही नंबर ना आए, डिफरेंट नंबर आई जाए, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल पाई, इसके आ रहा है 3.1415929695, आगे भी सो ऑन, इस चलता जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन रिकरिंग कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये बार बार वो सेम नंबर नहीं रिपीट हो रहे, बल्कि डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे। यहाँ पे आप देखें तो 142857, फिर 142857, फिर डिवाइड करोगे, यही चीज़ 142857 रिपीट होगा, लेकिन इसमें नहीं, इसमें मुख्तलिफ डिजिट्स आते रहेंगे। तो ऐसे नंबर डेसिमल नंबर जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट ये होता है इशारिया जिसे कहते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद
जो है रिपीट ना करें, एक स्पेसिफिक पैटर्न में रिपीट ना करें, और ना ही और इन्फिनिटली चलते जाएं, यानी लामहदूद चलते ही जाएं और ख़त्म ना हो, और लेकिन वो अपने आप को रिपीट ना करें, तो वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो और किसी चीज़ में कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर सकें, और अगर जहाँ से ना समझ आए दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट्स में करके। शुक्रिया जी। तो स्टूडेंट्स, अब सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो टर्मिनेट ना हो, ख़त्म ना हो, बल्कि चलते जाएं, और रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आना, रिपीट होना। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जो इन्फिनिटली रिपीट होते जाएं, इन्फिनिटली रिपीट करते जाएं, डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन्फिनिटली रिपीट होते जाएं, जैसे कि डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जो है इन्फिनिटली का मतलब चलते ही जाएं और रिपीट करते जाएं अपने आप को, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल है 1/6, इसको आप डिवाइड करोगे, चाहे आप जितनी बार मर्जी डिवाइड कर ले, इसका आंसर आएगा 0.16666 ही आता जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया, डिवाइड करके हमें पता चल गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये रुकेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा, और इससे बार बार 6 जो रिपीट हो रहा है, इससे हमें पता चल गया रिकरिंग है। तो वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हों, वो भी हमें क्या होते हैं, वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर की ही एक टाइप होती है। तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद इन्फिनिटली रिपीट होते जाएं, इन्फिनिटली लामहदूद तक रिपीट होते जाएं और रुके ना, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसी तरह आप 22/7 को डिवाइड करके देख लें, इसका आंसर आएगा 3.142857, फिर आएगा 142857, फिर आप करेंगे तो आ जाएगा 142857, यानी कि 142857 ये रिपीट होता जाएगा और ये चलता ही जाएगा, जितना मर्जी आप इसको डिवाइड कर ले, यही चीज़ आती जाएगी। तो इसलिए हम 3.142857 लिख के इसके ऊपर बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब ये है कि ये वाला जो 142857 ये जो है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो डिवाइड करने से हमें ये पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये रुक नहीं रहे और चलते ही जा रहे हैं, और बार बार रिपीट होने से हमें पता चल रहा है ये रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं, ये भी रेशनल नंबर्स की एक टाइप है। तो अब आपको पता चल गया कि रेशनल नंबर्स की दो टाइप हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर, अब है, ये थी रेशनल नंबर्स की टाइप्स, अब है इर्रेशनल नंबर की टाइप्स। इर्रेशनल नंबर आपको मैं बता चुकी हूँ पहले कि P/Q की फॉर्म में जो ना एक्सप्रेस हो सकें उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इसकी आगे टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये आपने फ़र्क रखना है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होते हैं, जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। रेशनल में और इरेशनल की इस टाइप में, और रेशनल की नॉन टर्मिनेटिंग और वाली टाइप में, और इरेशनल की नॉन टर्मिनेटिंग वाली टाइप में ये फ़र्क है। इसमें रिकरिंग आता है, इसमें नॉन रिकरिंग आता है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स, जो कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट, जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक जैसा पैटर्न जो है वो रिपीट ना करे, रिपीट तो हो लेकिन बार बार वही नंबर ना आए, डिफरेंट नंबर आ जाए, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल पाई, इसके आ रहा है 3.1415926995, आगे भी सो ऑन, इस चलता जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन रिकरिंग कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये बार बार वो सेम नंबर नहीं रिपीट हो रहे, बल्कि डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे। यहाँ पे आप देखें तो 142857, फिर 142857, फिर डिवाइड करोगे, यही चीज़ 142857 रिपीट होगा, लेकिन इसमें नहीं, इसमें मुख्तलिफ डिजिट्स आते रहेंगे। तो ऐसे नंबर डेसिमल नंबर जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट ये होता है इशारिया जिसे कहते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जो है रिपीट ना करें, एक स्पेसिफिक पैटर्न में रिपीट ना करें, और ना ही और इन्फिनिटली चलते जाएं, यानी लामहदूद चलते ही जाएं और ख़त्म ना हो, और लेकिन वो अपने आप को रिपीट ना करें, तो वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो और किसी चीज़ में कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर सकें, और अगर जहाँ से ना समझ आए दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट्स में करके। शुक्रिया जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है रैशनल और इर्रेशनल। तो सबसे पहला पार्ट है 0.35 जो है
अगर आप इसको देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं। फिनिट नंबर जो गिने जा सकें और इनफिनिट जो ना गिने जा सकें। तो फिनिट अगर डेसिमल नंबर के बाद फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आए तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो अब यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 और 5 फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं और टर्मिनेट हो गए, यानी रुक गए हैं, इसके बाद और कोई नहीं आ रहा, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो कि रैशनल नंबर ही होते हैं। अब देखिए 0.444 ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम 0.4 का बार भी लिख सकते हैं। बार एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगाते थे, इसका मतलब ये है कि 4 रिपीट हो रहा है। जिसके ऊपर भी ये बार लगा होगा इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है वैल्यू। तो 0.4 का बार, तो ये देखिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो 3 डॉट लगाए होते हैं इसका मतलब है कि वैल्यू आगे से आगे बढ़ती जा रही है, इस ला इन्फिनिटली बढ़ती जा रही है। इन्फिनिटली का मतलब कि ला महदूद, जितना हम गिन भी नहीं सकते, इन्फिनिटली ये बढ़ती जा रही है। और इससे पता चल रहा है हमें कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर हम 4 पे गौर करें तो 4 बार बार रिपीट हो रहा है, इससे पता चल रहा है ये रिकरिंग है। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हों और इन रिकरिंग भी हों तो वो कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर। तो इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर। अगर मेरा आप लोगों ने लेक्चर पीछे देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब थर्ड पार्ट है 3.5 का बार। 5 का बार, चूँकि मैंने इधर भी बताया कि अगर 4 का बार जिसके ऊपर आ जाए इसका मतलब है वो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब है 3.5 सो ऑन। 5 काफ़ी तादाद मरतबा आ रहा है, इन्फिनिटली आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इससे भी हमें ये पता चलता है, एक तो ये जो इन्फिनिटली 5 आ रहा है इससे हमें पता चल रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं भी ये वैल्यू रुक नहीं रही। और 5 जो है वो रिपीट हो रहा है तो इससे पता चल रहा है ये रिकरिंग है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। आगे है फोर्थ पार्ट है 3.367888542। तो जो ये है यहाँ से देखा सो ऑन, इससे तो हमें पता चल रहा है कि ये इन्फिनिटली नंबर आगे से आगे कंटिन्यूसली आई जा रही है, वैल्यू जो है आई जा रही, कोई ना कोई डिजिट आई जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग कैसे पता चल रहा है, रिकरिंग में जो होता है 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर जो भी हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। अगर हो एक ख़ास पैटर्न रिपीट होता है, इसमें एक ख़ास पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। 3 है, 3 के बाद 6 है, फिर 7 है, फिर 8, फिर 5 4 2 हो सकता है, इसके बाद 1 हो, 9 हो, 4 हो, कोई पता नहीं। तो ये जो है एक तो सो ऑन चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। और एक रिपीट जो है एक पैटर्न नहीं, अच्छे एक ख़ास तरीके से रिपीट नहीं हो रहे, तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरह अगर आप नीचे देखिए 1.709975947 और सो ऑन, इसका मतलब है ये इन्फिनिटली चलते ही जा रहे हैं, नंबर्स कहीं ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, तो नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग का कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, बार बार रिपीट नहीं हो रहा नंबर। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन रिकरिंग है। नंबर आ ज़रूर रहे हैं लेकिन रिपीट नहीं हो रहे, मतलब बार बार वही नंबर नहीं आ रहे, रिपीट नहीं हो रहे। जैसे ये एक ही बार रिपीट हुई जा रहा था, 4 भी एक ही बार रिपीट हुई जा रहा था। तो ये इधर ऐसा सीन नहीं है, इधर ये है कि ये रिपीट आ रहे हैं, इन्फिनिटली आ रहे हैं, यानी नंबर बहुत ज़्यादा, इसके बाद डिजिट्स आ ही जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं लेकिन रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो एक बात की स्टूडेंट्स याद रख लें कि टर्मिनेटिंग जो होते हैं नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, वो तो रैशनल होते ही होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स वो भी रैशनल होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स, वो इर्रेशनल होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने कल एग्जांपल की, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है रैशनल या इर्रेशनल। तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट है 2.353535 जो कि चलता जा रहा है। हमने 3535 को एक बार लिख के और उसके ऊपर बार लगा दिया। बार लगाने का मकसद यही होता है कि 35 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और 35 रिपीट हो रहा है, इससे पता चल रहा है रिकरिंग है। तो और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, तो इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसके बाद सेकंड पार्ट है 0.6 का बार। इसका मतलब है 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है।
तो ये 0.6 का बार को हमने लिख दिया 0.66666। ये क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है और 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रिकरिंग भी है। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल। तो ये क्या है हमारे पास 0.6 का बार क्या है, रैशनल नंबर है। आगे है 2.236067, थर्ड क्वेश्चन जो है, ये हमें पता चल रहा है कि ये जो डॉट लगाए थे इसका मतलब है कि चलता ही जा रहा है, नंबर्स आ ही जा रहे हैं और इन्फिनिटली आई जा रहे हैं, तो इसलिए ये चलता ही जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और चूंकि इसमें जैसे 6 था, बार बार रिपीट हो रहा था, इसमें 3 5 बार बार रिपीट हो रहा था, इसमें इस तरह रिपीट नहीं हो रहा बल्कि डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो ये है नॉन रिकरिंग है। इसमें एक पैटर्न नहीं है, जैसे इसमें 3 5 का पैटर्न था, 3 5 3 5 3 5 ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा था, इसमें 6 रिपीट हो रहा था। इसमें रिपीट नंबर्स नहीं हो रहे बल्कि डिफरेंट आ रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, तो लिहाजा ये क्या है, इरेशनल नंबर। फोर्थ क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 जो है, स्क्वायर रूट वाली ऐसी नंबर्स या ऐसी वैल्यूज़ जिसको हम प्रॉपर p बाई क्यू की फॉर्म में, p बटा क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर इरेशनल वाला, रैशनल और इरेशनल वाला आप लोगों ने मेरा लेक्चर अटेंड किया है तो आपको समझ आ जाएगी कि स्क्वायर रूट वाली स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 से स्क्वायर रूट 11, ये सब हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनका प्रॉपर स्क्वायर रूट भी कोई नहीं होता और ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी भी नहीं जा सकती, इसलिए ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है ई होता है यूलर नंबर और इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 2.71828 एंड सो ऑन। अब इससे हमें पता चल रहा है, अगर वैसे आपने इरेशनल की डेफिनेशन पढ़ी है और उसके एग्जांपल देखिए तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू लिखें और फिर देखें तो ये इसकी वैल्यू जो है वो 2.71828 है, जो कि चलती ही जा रही है और जो है रिपीट भी नहीं हो रहा है ख़ास पैटर्न, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है पाई की वैल्यू होती है 3.14159 और अगर आपने इरेशनल की डेफिनेशन पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पाई एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम वैल्यू के हिसाब से देख लें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है और कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। जी, तो हमारे पास 7 क्वेश्चन है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। 5 हमारे पास रैशनल नंबर है क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है 5/1, और जबकि स्क्वायर रूट 11 हमारे पास इरेशनल नंबर है। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात आपने जहन में रख लेनी है कि जब भी कभी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सम करें, उनको जमा करें, तो हम जवाब हमेशा क्या आता है, इरेशनल आता है। तो ये हमारे पास रैशनल है, ये इरेशनल है, ये हमारे पास है रैशनल और ये हमारे पास क्या है, इरेशनल। तो दो रैशनल और इरेशनल का जो सम है उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, इरेशनल, तो इसलिए हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इरेशनल होगी। अब क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, 8 इसमें है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, क्योंकि इसका भी प्रॉपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, इसका भी कोई प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं है। तो जब भी दो इरेशनल नंबर्स को सम करें तो उसका आंसर भी इरेशनल ही आता है, सो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है 15/4, 15 को अंदर रख के 4 से डिवाइड करें तो 3.75 आता है, आंसर पूरा आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है और आगे वैल्यूज मज़ीद नहीं आती, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है और ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। और इसके अलावा इस वैल्यू निकालने के अलावा वैसे भी देखें तो ये p बाई क्यू वाली फॉर्म में है, तो अगर ये p बाई क्यू वाली फॉर्म में है तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15/4 इज इन p बाई क्यू फॉर्म, सो दिस इज रैशनल नंबर, सो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 15/4 क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको हमने क्या करना है, 2 को लेना है और इस पूरी वैल्यू से इस 2 से और स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 को लेना है, इसको इस 2 से और स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 हमने ये वाला लिख लिया है और ये जिसको मल्टीप्लाई जिस वैल्यू से करना है वो इसके साथ लिख दिया है, और ये माइनस ये वाला हो गया है और ये स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे लिख लिया है और इस स्क्वायर रूट को इस दोनों से ज़रब देनी है, तो ये हमने इसके आगे लिख लिया है।
2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 को इसके साथ करेंगे तो 2 + 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 वैसे आ जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस में बदल जाता है, अगर यहाँ माइनस होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो गया, क्योंकि बाहर माइनस है। तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 क्या बन गया, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो 4 प्लस ये 2 स्क्वायर रूट 2, ये माइनस 2 स्क्वायर रूट, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, क्योंकि इनके साइन ऑपोजिट है, ये प्लस में है, ये माइनस में ही कैंसिल हो गए। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 जो है वो कैंसिल हो गया, तो अकेला 2 बच गया। तो 4 - 2 हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है, p/2 वाली फॉर्म में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रैशनल है। तो ये हमारे पास जो दिया गया क्वेश्चन है ये रैशनल है। उम्मीद है कि आप लोगों को स्टूडेंट्स की समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ से समझ नहीं आई। हम आपको इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर करें। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 5 ऑन नंबर लाइन। स्क्वायर रूट 5 को अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। स्क्वायर रूट 5 की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 2.2360। अब हमने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैंने एक लाइन बना लिया है और सबके दरमियान इक्वल डिस्टेंस रखा है, सबके दरमियान इक्वल डिस्टेंस रखा है। अब आपने ये करना है कि आपने जो है हमने बचपन में है पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है, जिसका जो कि होता है राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसको हम ओ दे देते हैं, नाम ए दे देते हैं, ए बी दे देते हैं जी। ये होती है हमारे पास बेस, और इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास होता है एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। एंगल के सामने वाला जो होता है ये होता है हाइपोटेनियस, और एक बेस, ये वाली बेस होती है जो अलोंग एक्स एक्सिस होती है, अलोंग वाई एक्सिस जो होती है वो क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है ये, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमने ये जो बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू ऐसी लेनी है कि जिनको हम सॉल्व करें तो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आए। तो हम ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं 2 यूनिट और परपेंडिकुलर ले लेते हैं 1 यूनिट। हाइपोटेनियस का स्क्वायर वैसे ही, बेस हमने ले लिया 2 यूनिट्स और 2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमने ले लिया 1 का यूनिट, यानी 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, ये ले लिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये हमारे पास क्या आ गया 5। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 5। अब ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया 5। अब दोनों तरफ हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। अब हम दोनों तरफ क्या लें, यहाँ पे कर लेते हैं, दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, ये और ये, इधर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, हाइपोटेनियस किसके बराबर आ गया स्क्वायर रूट 5। इसका मतलब ये है कि अगर हम बेस 2 यूनिट लें और परपेंडिकुलर 1 यूनिट लें तो फिर हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आता है। तो फिर अब हम यहाँ से ले लेते हैं, ये नंबर लाइन पे हम बेस ले लेते हैं 2 यूनिट, तो बेस हम ये ले लेते हैं पॉइंट मेन, ये ओ, इसको हम नाम दे देते हैं, और हम बेस ले लेते हैं 2 यूनिट, ले लेते हैं 2 यूनिट और इसको हम दे देते हैं ए का नाम। ये हमने ले ली 2 यूनिट। अब हमने लेना है परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेना है। हम इसके मुताबिक जो है इतनी हम 1 यूनिट की जो है लेंथ के मुताबिक हम जो है ये अपना प्रकार खोल लेते हैं 1 यूनिट के, ये यहाँ पे रख के, और ये 1 यूनिट के मुताबिक हमने ले ली लेंथ, और ये एक पॉइंट पे रखेंगे और
ये यहाँ हमने लगा दी आर्क। अब यहाँ पे हम लाइन बना लेंगे, सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम नाम दे देंगे बी का। अब ओ को और हम बी को जो है मिला लेंगे। ये ओ और बी को हमने मिला लिया। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है 2 यूनिट, ये हमारे पास है 1 यूनिट, ये हमारे पास क्या बन गया है स्क्वायर रूट 5। आप लोगों ने ब्रीक सिक्का लेना है। ये बन गया स्क्वायर रूट 5। अब आपने ओ पे रखना है प्रकार को, और यहाँ तक ओ बी की लेंथ जितनी है आपने प्रकार खोल लेनी है। ठीक, ये खोल ली। अब आपने इधर ओ पे रख के तो आपने जो है आर्क लगानी है इधर नंबर लाइन पे। ये जो आपने आर्क लगाई है ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5। इस आर्क पे आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है जो कि हमारे पास क्या होगी स्क्वायर रूट 5 की नंबर लाइन होगी। ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5 की, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5 का नंबर लाइन है जो कि है 2.23 यानी 2 से थोड़ी सी ज़्यादा। तो इस तरह आप लोगों ने ये नंबर लाइन जो है वो ड्रा करनी है, नंबर जो लाइन पे ड्रा करना है स्क्वायर रूट 5 के नंबर लाइन। तो ये आपको पता चल गया, आपने पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपने ले लेने हैं यूनिट्स ले लेने हैं और फिर देखना है कि क्या वैल्यू आती है। स्क्वायर रूट 5 ही हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए जो कि ये हमारे पास आ गई। इसलिए हमने बेस ले लिया 2 यूनिट, फिर 2 यूनिट बेस लेके यहाँ पे मैंने इतनी लाइन बना ली 2 यूनिट जितनी। फिर यहाँ पे मैंने 1 यूनिट लेना था परपेंडिकुलर यानी ए बी मैंने लेना था, तो वो 1 यूनिट के यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने प्रकार खोली और ए पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाई और इसको ए और बी को मिला दिया। फिर जो यहाँ पे ए और बी की जो लाइन है इसको यहाँ से बी को हमने ओ के साथ मिला दिया। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5 बन गया। अब हमने ओ पे प्रकार रख के और बी तक खोलनी है और जितना ये डिस्टेंस है वो हमारे पास जो है उतने डिस्टेंस की हमने ये लाइन जो है इधर आर्क एक लगा लेनी है नंबर लाइन पे। तो जो आर्क होगी उसके ऊपर हमने लाइन ड्रा कर देनी है और यही हमारी बेसिकली स्क्वायर रूट 5 की लाइन है जो कि हमने नंबर लाइन पे ड्रा करनी है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि यही क्वेश्चन है कि हमने जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं नंबर्स दिए गए हैं उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 दिया गया है। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 1.414। अब इसी तरह हमने पहले नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है और इक्वल डिस्टेंस उनका हमने रख लेना है। जी तो अब ये नंबर लाइन मैंने ड्रा कर लिया और इक्वल डिस्टेंस मैंने रख लेना है। मैंने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस सब में रखा है। -1 0 1 2 3। ठीक, अब हमने जो है स्क्वायर रूट 2 की हमने ड्रा करनी है। स्क्वायर रूट 2 का हमने ड्रा करना है नंबर लाइन। तो इसके लिए फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम। बेस है, बेस हम कितनी लें ये ओ ए बी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारे पास है ओ ए यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस हमारे पास ये बनती है ओ बी का स्क्वायर यानी ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस ही है। ठीक है, अब हमने ऐसे वो पॉइंट यूनिट ऐसे लेने हैं कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 बने। यहाँ पे हम ये भी 1 यूनिट ले लेते हैं, ये भी 1 यूनिट ले लेते हैं।
तो हमारे पास ओ ए यानी बेस हमारे पास क्या है 1 यूनिट 1 का स्क्वायर, और ए बी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1 वो 1 का स्क्वायर, और ये ओ बी जो कि हाइपोटेनियस है ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर वैसे ये 1 + 1 ये क्या बन गया 2, तो ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ओ बी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे जो है ये और ये कैंसिल, ओ बी हमारे पास किसके बराबर आ गया स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब है कि 1 यूनिट ही हम बेस लें और 1 यूनिट ही हम परपेंडिकुलर लें, तो हमारे पास जो है स्क्वायर रूट 2 का बनेगा नंबर लाइन। जी तो स्टूडेंट्स हमने ये 1 यूनिट की हमने ले ली है, 1 यूनिट का हमने ले लिया है ये बेस, और 1 यूनिट की हमने परपेंडिकुलर ले लेनी है। तो यहाँ पे मैं ये ड्रा कर लेती हूँ लाइन, ये हमारे पास बेस है और यहाँ पे 1 यूनिट ही हमने ये लेना है, तो ये हमारे पास हमने इधर आर्क लगा दी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हम ड्रा कर लेते हैं, 1 यूनिट का ही परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ये ड्रा हो गया, ये इसको हम ओ का नाम दे देते हैं, ये ए हो जाता है, ये बी। अब हमने यहाँ से बी को मिला देना है ओ से, ये मिला दिया। ये अब ये हमारे पास जो है ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब इसको हमने ओ पे रखना है और बी के जितना हमने इतना डिस्टेंस जो है हाइपोटेनियस की लेंथ जितनी है इतना हमने जो है वो ओपन कर लेना है, ये कर लिया। अब इधर हमने ओ पे ये रखना है और नंबर लाइन पे जो हमने है आर्क लगानी है, ये हम ठहरे एक मिनट बंद करो। तो हमने इस जितना खोल लेना है ए और बी की लेंथ जितना हमने हाइपोटेन्यूस की लेंथ जितना हमने तो हमने ओ और बी की लेंथ जितना जो है हमने खोल लेना है प्रकार, और यहाँ पे फिर एक आर्क लगा देनी है, ये वाली जो होगी हमारे पास यहाँ पे अब हमने लाइन जो है बना लेनी है, जो कि हमारे पास क्या है नंबर लाइन है स्क्वायर रूट 2 की, ये स्क्वायर रूट 2 की नंबर लाइन है ये। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.7321। अब सबसे पहले हमने वो वाले यूनिट्स लेने हैं कि जिनका अगर हम पाइथागोरस थ्योरम जिनके ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आए। तो हमने ले लेना है बेस ले लेनी है स्क्वायर रूट 2 और परपेंडिकुलर ले लेना है 1, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसको हमने सॉल्व कर लेना है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये होती है बेस, ये होती है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस। तो बेस जो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है ओ बी का स्क्वायर, बेस है ओ ए का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को हम किससे ज़ाहिर करें ए बी लाइन से, तो ए बी का स्क्वायर। बेस हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2 उसका हमने स्क्वायर ले लिया प्लस परपेंडिकुलर क्या 1 का स्क्वायर, इधर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल अकेला 2 रह गया प्लस और 1 का स्क्वायर 1, और दोनों ये ओ बी का स्क्वायर वैसे ही आता रहा। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ओ बी जो है किसके बराबर आ गया स्क्वायर रूट 3 के बराबर आ गया। अब हमने जो है अब इसका हमने ट्राइंगल ड्रा करना है और नंबर लाइन ट्राइंगल की मदद से नंबर लाइन जो है वो ड्रा करनी है। मैं लाइन पहले ड्रा कर चुकी हूँ और सबका इक्वल डिस्टेंस लिया है, सबका हमने क्या लिया इक्वल डिस्टेंस लिया है। सबसे पहले अब हम जो हैं 1 यूनिट की हमने क्या लेना है लाइन ले लिया है 1 यूनिट की, ये ओ है यहाँ से हम लेते हैं ये 1 यूनिट, मैंने 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर का रखा है, तो ये मैंने ले लिया है इधर ये लाइन जो कि है ए, और 1 यूनिट की ही मैंने 1 यूनिट खोल लेना है और 1 यूनिट का ही मैंने ले लेना है ए बी ले लेनी है मैंने 1 यूनिट की ही मैंने ले लेनी है ए बी लाइन, ये आर्क लगा ली। अब इसको हमने अटैच कर देना, इससे कनेक्ट कर देना,
ये होगी ए बी, ये भी क्या होगी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। अब ये ओ और हमने इसको नाम दे दिया बी, ओ और बी को आपस में जोड़ देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2। लेकिन हमें चाहिए स्क्वायर रूट 3। हमने स्क्वायर रूट 3 हमने वो लेनी, बेस वो लेनी है कि स्क्वायर रूट 3 हमारे पास बेस हो और परपेंडिकुलर 1 हो, जबकि यहाँ पे हमारे पास बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रूट 2 बना है। अब हमने क्या करना है, ये हमने अपना ये डी, जिसे हम डी कहते हैं, वो ले लेना है और इसको हमने बिल्कुल ये इधर इस पॉइंट पे ऐसे रखना है, बिल्कुल ऐसे। और हमने यहाँ पे एक 90 एंगल का परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, 90 बिल्कुल स्ट्रेट में। तो वो हमने ड्रा कर दिया, ये अब इसको हमने इस तरह कनेक्ट जोड़ लेना है, ये ठीक है। अब हमने ये कितना लेना है, 1 यूनिट का हमने लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ बेस और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 1 यूनिट हो, तो हमने 1 यूनिट तक आर्क लगानी है। ये 1 यूनिट पहले ही मैंने लिया हुआ है, ये 1 यूनिट तक आर्क लगानी है, ये आर्क आया, कट कर देना। लाइन तो जितनी मर्ज़ी ड्रा कर ले, लेकिन हमने सिर्फ ए यूनिट 1 तक हमने लेनी है लाइन, क्योंकि हमने हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, इसलिए हमने 1 यूनिट तक आर्क लगाई। और यहाँ से हमने ओ और इसको ये सी का नाम दे देते हैं, ओ और सी को हमने मिला देना है। जब हम ओ और सी को मिलाएंगे, ठहरे ये रेस करके मैं ये इसे यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिख देते हैं, ये, और ओ और सी को हमने ये मिला देना है। ये जो हमारे पास आया है, सॉरी, अब हमने ये सी को जो है ओ से कनेक्ट कर देना है, ये जी बन गई। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ गई, स्क्वायर रूट 3। अब हमने ओ पे ये रखना है हम पास अपना, और सी तक हमने ये यहाँ तक हमने खोल लेना है, इतनी लेंथ तक खोल लेना है। फिर हमने यहाँ पे एक आर्क लगानी है, ये जहाँ पे लाइन लगाई, आर्क लगाई है, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो कि हमारी क्या है, नंबर लाइन है, किसकी, स्क्वायर रूट 3 की, स्क्वायर रूट 3 की। ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको दोबारा फिर जो है इसके समझा दूँगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 से 1/3। अब ये यहाँ से पता चल रहा है कि 4 से आगे जो है वो ड्रा होगा, हमारे पास जो नंबर लाइन ड्रा होगी। तो 4 तो हमने ये ले लिया है ना, ये अब इससे आगे जो है ड्रा हो गई। अब इसका तरीका क्या है, ये जो 1/3 है, इसको हमने 1/3 इसको हमने कैसे ड्रा करना है, हमने क्या करना है, 4 और 5, इससे 4 तो है ही है, ये 1/3 का मतलब है 4 से आगे है, तो 4 से आगे हमने ड्रा करना है। 1/3 को कैसे ड्रा करना है, हमने ये छोटी छोटी 2 लाइन्स लगानी है, ऐसे लाइन्स लगानी है कि ये 4 और 5 का जो दरमियान वाला जो हिस्सा है, ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। हम 2 लाइनें लगा देते हैं, ये 1 और ये 2। तो ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा हिस्सा, यानी 4 से 5 के दरमियान 3 हिस्से बन गए। अब उन्होंने क्या 1/3, तो इन तीनों में से जो है हमने पहला हिस्सा, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिस्सा बनता है, तो यहाँ पे हमने जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी बन जाएगा 4 से ही 1/3। ये हमारा क्वेश्चन 1/3। ये 4th क्वेश्चन है -2 से ही 1/7। ये अब है नेगेटिव नंबर। तो हमने जब नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तो 0 के इस साइड पे, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं,
लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, हमने नेगेटिव नंबर वाली साइड पे आ जाना है और -2 के इस साइड पे हमने जाना है और नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब नीचे ये -2 से यानी आगे, -2 से ये आगे है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर में ये वाली साइड आगे है और नेगेटिव नंबर में ये वाली साइड आगे है। तो -2 इसके बाद -3 यानी इधर ये आगे है, इस साइड पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी। यहाँ पे क्या है 1/7 1/7, तो हमने -2 से -3 के दरमियान जो है ना 6 लाइंस लगा देनी है, यानी ये -2 और -3 के दरमियान जो है फासला है वो 7 हिस्सों में तकसीम कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी जब हम अगर 6 लाइंस लगाएंगे तो फिर हमारे पास 7 हिस्सों में ये जो है डिवाइड हो जाएगा, ये वाला -3 और -2 का दरमियान वाला हिस्सा। ठीक है, ये 6 लाइंस हमने लगा दी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब क्या है 1/7 है, तो हमने ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 लाइनें लगाई ना, तो ये पहली लाइन पे हमने जो है नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी है। 7 हिस्सों में 6 लाइनें लगाने से ये -2 और -3 का दरमियानी हिस्सा 7 हिस्सों में तकसीम हो गया और 1 है तो एक पहली लाइन पे हमने नंबर ऑफ लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, तो ये आ गया -2 से ही 1/7 की नंबर लाइन आ गई। 5 क्वेश्चन है हमारे पास 5/8। 5/8 को अगर हम डिवाइड करें तो आता है 0.625, इसका मतलब है 0 से आगे ही हमारे पास नंबर लाइन ड्रॉ होनी। नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, इक्वल फासला रखा है। अब 8 है तो हमने 0 से लेके 0 से ज़्यादा है ना, तो 0 और 1 के दरमियान 7 लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमारे पास 8 जो है वो हिस्से बन सकें, 8 पार्ट्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन्स ड्रॉ कर दी और यहाँ से यहाँ तक ऐसे जब हम काउंट करेंगे तो 8 पार्ट्स बन जाएंगे। अब 8 पार्ट्स बन गए और उसमें से उन्होंने कितने क्या है 5, ऊपर वाला नंबर क्या है 5, तो हमने काउंट करके 5th लाइन पे जो है नंबर ऑफ़ लाइन ड्रा कर देनी, 1 2 3 4 5, इस पर हमने नंबर ऑफ़ लाइन ड्रा कर दी जो कि हमारी क्या है 5/8 की नंबर ऑफ़ लाइन है। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन है 2 से ही 3/4, तो इसका मतलब ये है कि 2 से आगे ही हमारे पास जब भी नंबर लाइन ड्रा होनी है 2 से आगे ही होनी है, 2 और 3 के दरमियान होनी है। 2 और 3 के दरमियान हमने 2 से आगे और 3 से पहले नंबर ऑफ़ लाइन ड्रा कर लेनी। नीचे क्या है 4 है, हमने 2 और 3 के दरमियान 3 लाइन्स ड्रा कर लेनी है। ये 2 की है, ये देखिए 2 की है, ये 3 की है। ठीक है, नंबर ऑफ़ लाइंस जो है 2 और 3 के दरमियान 1 2 3 3 नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करनी, तो इससे 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया, ये वाला है जो इनका फासला था 1 2 3 4। अब 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है और ऊपर की क्या नंबर है 3, तो हमने 1 2 3 तीसरी लाइन पे नंबर ऑफ़ लाइन ड्रॉ कर देनी। इस तरह हमने सबकी नंबर ऑफ़ लाइन ड्रॉ कर ली। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब है एग्जाम्पल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उससे रिलेटेड पहले एग्जाम्पल नंबर 3 हम कर लें। उन्होंने क्या फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, p/q। हमें रिकरिंग डेसिमल नंबर दे दिया, इसे हमने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे लेट कर लेते हैं x = 0.5 की बार। तो 5 जिसके ऊपर बार हो इसका मतलब है सिर्फ वो बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। हमने इसे 4 टाइम्स बार ख़त्म करके 4 टाइम्स लिख दिया और सो ऑन। x = 0.5555 एंड सो ऑन। अगर तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक डिजिट है, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड पे। अगर 2 डिजिट्स हैं तो आपने 100 से, 3 हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात आपने याद रखनी है। अब x यहाँ पे 0 के यहाँ पे क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आपने 10 जो है दोनों साइड पे इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना x = 0.5555 एंड सो ऑन। और 10 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 के दोनों तरफ 10 को मल्टीप्लाई कर देना है। ये बन गया 10x और ये 10 मल्टीप्लाई 0.55555। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5.5555 आंसर आ गया और 10x। अब इसे इक्वेशन को 2 का नाम दे दें जो हम सॉल्व करके निकाल लिया, 10 को मल्टीप्लाई करके जो है इस इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें। ये ऊपर हिंट दिया है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 10x
और लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड निकाल दें, राइट में से राइट निकाल दें। तो 10x माइनस एक्स और 5.555 सो ऑन माइनस 0.5555 सो ऑन। फिर आप इसको हल कर लें तो ये बनेगा 10x में से 1x गया 9x, इसमें से ये सॉल्व किया तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 5। x के साथ 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जब आएगा तो डिवाइड आ जाएगा। x इक्वल टू 5/9 जो कि हमारे पास क्या आ गया है, p/q फॉर्म में आ गया है। ये हमारे पास जो है हमने, और यही उन्होंने कहा था कि डेसिमल रिकरिंग डेसिमल आपको नंबर दिया गया है, इसे p/q की फॉर्म में आप जो है कन्वर्ट कर दें। आगे अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.93 का बार। इसी तरह 93 को हमने बार लेट कर लेना है, x इक्वल टू 0.93 और 93 पूरे के ऊपर बार है तो 93 को हमने रिपीट किया जाना है। अब मैंने पहले बताया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एक वर्ड हो तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, 2 वर्ड हो तो 100 से। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 93 2 वर्ड है जिनके ऊपर बार है, तो 2 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार है, तो फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई 100 इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसके दोनों साइड पे हमने 100 को मल्टीप्लाई कर देना है। 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 100x बन गया, ये 100 लिख के आगे ये लिख दिया, ये वाली वैल्यू लिख दी 0.939393 और फिर जब 100 को इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 93.9393 और ये बन गया 100x। इसी इक्वेशन 2 का नाम दे दिया और सेम जैसे पहले एग्जांपल 1 में किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। वो 100 इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 किया तो 100x माइनस एक्स बन गया और ये इक्वेशन 2 की में आई थी 93.9393 और माइनस 0.9393। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस की तो ये बन गया 99x, इधर बन गया 93, तो 99x इधर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आके डिवाइड, जो कि हमारे पास रेशनल फॉर्म में आ गया है p/q की फॉर्म में, विच इज़ p/q फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 3 अब हमने कर ली है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि वही है कि यही सेम वही क्वेश्चन है लेकिन मैंने पहले एग्जांपल्स करवा दिया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 यही है कि p/q की फॉर्म में जो है आपने कन्वर्ट करना है रिकरिंग डेसिमल नंबर को। 0.4 का बार, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10, पहले तो हम इसे खोल लेंगे, x इक्वल टू 0.444 कर देंगे, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब चूँकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 को हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने माइनस कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 10 लेफ़्ट को साइड में से लेफ़्ट साइड को कर दिया, ये 10x माइनस x कर लिया, 4.444 माइनस 4.444 माइनस 0.444 वो कर लिया। इधर आ गया आंसर 4, 9x 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया तो x इज इक्वल टू 4/9 इट इज़ इन फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज़ रेशनल, मतलब अब ये रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट 0.37, तो इसको खोल के लिख दिया 0.3737, इसी इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। पहले लेट करना x के इक्वल और फिर इसका डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा 100x और ये इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये बन गया 100x, इसे जब हमने 100x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 37.7337। तो इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस किया तो 100x माइनस x 37.3737 माइनस 0.3737, तो ये हमारे पास बन गया 37, 99x बन गया 37। तो 100x में से x निकाला 99x, 37.3737 में से माइनस 0.3737 निकाला तो रह गया हमारे पास 37।
99x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 37 के नीचे आएगा तो 99 आ जाएगा, जो कि p/q फॉर्म है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिमिलरली 0.21 का बार इसे खोल के लेट x के इक्वल कर लिया और फिर खोल के लिख लिया 0.2121। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो हमने 100 से दोनों तरफ इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 100x आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21.2121 आ गया। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया तो 99x आ गया। इधर हमारे पास 21 आ गया, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 21 के नीचे आके डिवाइड आ जाएगा तो विच इज़ p/q फॉर्म। तो जो कि हमारे पास हमें उन्होंने कहा था कि p/q फॉर्म में लिखें, जो वो हमने सोल्व कर दिया है। तो ये हमारे पास रेशनल फॉर्म में आ गया है। रेशनल तो पहले भी था, रिकरिंग था तो, लेकिन रेशनल तो पहले भी था, लेकिन ये कि अब हमारे पास p/q के फॉर्म में आ गया है।